जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी मकर राशि वाले भाई बहन मजे में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आपके लिए एक बहुत ही खास रिसर्च के बेस पर आधारित, मतलब मैंने जो अभी देखा फिलहाल लोगों के कई मैसेजेस आए उसके आधार पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं मित्रों। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु का राशि परिवर्तन तो हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन गुरु अतिचारी है और अतिचारी होने की स्थिति में छठे घर में है। छठा घर आपके ऋण रोग शत्रु का होता है। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सी चाबी ऐसी है जिसे जान लेने पर बाजी आपके हाथों में होगी। गुरु राशि परिवर्तन का एक अनसुलझा सच मैं आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। अब देखिए मित्रों, आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी शनि राशि परिवर्तन से, राहु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि शनि आपके राशि के भी स्वामी हैं और आपके लिए धन के भी स्वामी हैं। और राहु का भी जो प्रभाव है, राशि परिवर्तन है, वो हुआ है धन के भाव में, धन के घर में। तो राहु और शनि के प्रभाव अब तो राशि परिवर्तन हो चुके हैं, इसके बावजूद आपको बहुत पर्याप्त रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इस बात को समझाने के लिए आपको आया हूं। बस ये बात आप समझ लेंगे, कुछ उपाय बता दूंगा तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। देखिए मित्रों, मामला ये है कि ब्रह्मांड में सबसे विशाल और महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति, जिनका आकार भी सभी ग्रहों से ज़्यादा ही है। बृहस्पति का स्वभाव है, बृहस्पति को आकाश की संज्ञा दी गई है, मतलब जिसका कोई विस्तार न हो, मतलब अनंत विस्तार वाला। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं कि अच्छा भी देते हैं तो बड़े रूप में और बुरा भी देते हैं तो बड़े रूप में। ऊपर से बृहस्पति अतिचारी गति में है। तो अतिचारी गति, देखिए अतिचारी गति किसी भी ग्रह की अच्छी नहीं मानी जाती है, वो भी खराब भाव में। तो अब देखिए, गुरु आपके राशि से छठे भाव में आए हुए हैं। छठा भाव किसका है? ऋण रोग शत्रु दुख तकलीफ पीड़ा। तो मित्रों, जब से देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आए हुए हैं और ये रहेंगे अक्टूबर तक, अक्टूबर 15 अक्टूबर तक छठे भाव में रहेंगे। फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर एक महीने के लिए अपने उच्च की राशि कर्क में जाएंगे, तो फिर आपको माला माल बनाएंगे उस एक महीने में। लेकिन फिर वापस वक्री होकर के 15 नवंबर के बाद वापस छठे भाव में आ जाएंगे। मतलब इस 2025 में बृहस्पति छठे भाव में ही मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ समस्या क्या है। अब बृहस्पति आए हैं ऋण रोग शत्रु के घर में। पहले ले लेते हैं ऋण को। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब ऋण आप पर, अब बृहस्पति इस भाव में आए हैं, इस भाव में तो अच्छा फल देते नहीं, अब ऋण भाव में आए हुए हैं। तो अब आप पर ऋण होगा कैसे? जब आप बेहिसाब खर्चा करेंगे तब आपको ऋण लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? अपने खर्चों पर एकदम से कंट्रोल करना है। जो खर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, जिसके बिना आपका काम बिगड़ रहा हो, वो खर्च आप करें। बाकी छोटे मोटे साधारण खर्चों पर आप कंट्रोल करें। मुझे आज मूड हो गया, जूता लेना है एक्शन का या बाटा का, आज चलो ले लेते हैं। आज मन कर रहा है जाकर रेडीमेड ड्रेस खरीदें, चलो चल के ले लेते हैं। देखिए, ये पीरियड ऐसा है कि इस समय अपने बैंक बैलेंस को बचा करके रखिए, वरना बहुत घाटे में जाएंगे आप और ऋण लेने से बचेंगे। अगर ऋण लेना पड़ गया तो फिर वो ऋण आप चुका नहीं पाएंगे मित्रों। इसीलिए फालतू का खर्च करने से बचें, ठीक है। ये हो गया ऋण। अब रोग की बात करें तो देखिए, इस समय सभी लोग देख रहे होंगे कि आपको पेट से संबंधित समस्या, चाहे मकर राशि की बहनें हो, चाहे मकर राशि के भाई हो, चाहे विद्यार्थी हो, आपको पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है कि बृहस्पति आपकी खाने की आदतें सुधारना चाहते हैं। तो अब आप
क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। सही बताइएगा, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस समय आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं कि नहीं। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पर समस्या हो रही है। तो स्वास्थ्य की समस्या से अगर निजात पानी है तो आप फास्ट फूड बाहर का बंद करें, केवल और केवल घर के शुद्ध भोजन पर ही आश्रित रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा मित्रों। ठीक है। तो यहाँ पर आप पेट के रोग, यहाँ बृहस्पति के मामले में क्या है, दो चीज़ें होती हैं। ये छठे भाव में जो बृहस्पति हैं, दो चीज़ें आपको देंगे, एक पेट की समस्या और दूसरा आपके शरीर का फैट बढ़ना। ठीक है। तो ये फैट जो है कि बढ़ना और पेट की समस्या, ये सब आपके फास्ट फूड से जुड़ी हुई है, क्योंकि राहु भी दूसरे भाव में गए हैं। दूसरे भाव में जब राहु या शनि होते हैं तो खूब बाहर का चटपटा खाने का मूड होता है ऐसे इंसान का। तो आपको चटपटा खाने से बचना है, फास्ट फूड से बचना है। नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं, नॉनवेज तो किसी भी हाल में नहीं लेना है, शराब किसी हाल में नहीं पीना है। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, वरना छठे भाव का अतिचारी बृहस्पति आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है। तो नॉनवेज और शराब से तो बिल्कुल दूर रहिएगा। अब आते हैं तीसरा, शत्रु के भाव पर। अब देखिए क्या है मित्रों कि जीवन में जो भी कमियां हैं ना, वो सभी एक शत्रु के ही समान है। तीसरी बात, आपका अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसमें ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर क्या है कि शत्रु भाव आपका एक्टिवेट होने के कारण क्या है कि आप अगर किसी प्रकार के बहस में पड़ते हैं या किसी दूसरे के झगड़े के बीच में पड़ते हैं तो आपके शत्रु पैदा हो सकते हैं। तो आपको इसमें सावधानी रखनी है। आपको कम बोलना है, नाप तौल कर बोलना है और सोच समझ करके बोलना है। इससे आपको शत्रु बाधा से निजात मिली रहेगी। अब मित्रों, ये तीन चीज़ें अक्टूबर तक बहुत ही फास्ट कंडीशन में चलने वाली हैं। आप महसूस कर रहे होंगे, जब से गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है तब से महसूस कर रहे होंगे कि न चाहते हुए भी अपने आप को खूब रोकने के बावजूद भी आपके पैसे खर्च हो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप ऋण लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो ऋण लेना भी पड़ा होगा इधर बीच हफ्ते 10 दिनों में। तो ऋण लेने से बचें। ऋण अगर लेंगे, फालतू खर्च करेंगे तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी मित्रों। ठीक है। और खाने पीने पर कंट्रोल रखें, वरना आपका पेट काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा या आपके शरीर के अन्य हिस्सों के फैट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। ये बातें आप महसूस कर रहे होंगे। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। देखिए, आपको उपाय क्या करना है मित्रों। आपको बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर आप ले लीजिएगा 250 ग्राम चने की दाल। आपको वो चने की दाल मंदिर के पुजारी को दे करके उनके पैर छू लेने हैं और उन्हें 11 या 21 रुपए दक्षिणा दे देना है। ये आप फिलहाल हर गुरुवार करते रहिए कंटिन्यू। और अगर आप ज़्यादा तकलीफ में हैं, ज़्यादा परेशानी में हैं और आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो आप अपनी कुंडली चेक कराइए। ठीक है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों। जय शिव शंकर।